एल्गो ट्रेडिंग आज के ज़माने में क्यों ज़रूरी है, ये एक्चुअली होता क्या है और आप किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। एक आम ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, जो छोटा ट्रेडर है, वो किस तरीके से एल्गो ट्रेडिंग को अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकता है ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। आज इस वीडियो में ये 3 टॉपिक पे हम बात करेंगे और इसके साथ में मैं आपको अपने ऑन स्क्रीन पे वेबसाइट आपको मैं दिखाऊंगा, जहाँ से आप बड़ी आसानी से बिना कोई प्रोग्रामिंग सीखे, बिना पाइथन, पीएचपी या कोई भी प्रोग्रामिंग सीखे, आप इन सारे ट्रेड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर सिंह, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। अभी रिसेंटली मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो मार्केट में अभी काफ़ी अप डाउन चल रही थी, तो कुछ फ्रेंड्स ने जो है वो मुझे मैसेज किया कि सर हमको बहुत लॉस हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। मैंने कहा कि आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं क्या? तो नहीं, हम लोग मार्केट में बैठे थे, थोड़ा लॉस हुआ, मुझे लगा रिकवर हो जाएगा, थोड़ा और हुआ, मुझे लगा रिकवर हो गया, फिर थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो अब मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं एग्जिट करूँगा तो ज़्यादा लॉस हो गया, और जो प्रॉफिटेबल वाली साइड थी उससे जल्दी निकल गए। तो ये एक जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स के साथ, कि वो अपनी विनिंग पोजीशन जिसमें प्रॉफिट हो रहा होता है उससे तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और जो लॉस वाली जो पोजीशन होती है उनको होल्ड करके रखते हैं कि ये शायद जो है वो मार्केट वापस आ जाएगा और वो प्रॉफिट में आ जाएंगी। और होता क्या है, अगर आपने वीकली में लिया है कोई इस तरह का ट्रेड या मंथली एक्सपायरी में और वो एक्सपायरी आ गई तो आपको लॉस हो जाता है बहुत। और इस लॉस से बचने के लिए मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप बहुत स्ट्रेट, या तो आप इतने मतलब मैकेनिकल हो जाइए कि आप अपने इमोशंस को पूरा उठा के मार्केट से बाहर रख दीजिए और अपने रूल बनाए और रूल को स्ट्रिक्ट फॉलो करें कि मैं इस पॉइंट पे एग्जिट होऊंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, मैं टारगेट को या तो मैं ट्रेल करूंगा या इस टारगेट पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा। बिल्कुल स्ट्रिक्ट, बिना इमोशंस को डाले अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो आप वैसे ट्रेड कीजिए। अदरवाइज आप इसका एक बहुत सिंपल सा एल्गो बना दीजिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या है, 80% लोग जो हैं वो कुछ 1 या 2 या 3 स्ट्रेटजीज ही बार बार फॉलो करते हैं। जैसे आपको पता है कि मेरे 80% ट्रेड जो हैं वो बैंक निफ्टी में होता है। ज़्यादातर ट्रेड जो हैं वो मंथली स्ट्रैंगल्स होते हैं, कुछ स्ट्रेडल्स होते हैं और कुछ डायरेक्शनल्स होते हैं। तो मैं कुछ 3-4 तरह की ही स्ट्रेटजी जो है जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूं। तो इस तरह से अगर आप कुछ स्ट्रेटजीज है जो रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आप उनको, अगर आप खुद बिना इमोशनल हुए अगर ट्रेड नहीं कर सकते हैं तो आपको एल्गो ट्रेडिंग का सहारा लेना चाहिए। एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है? एक्चुअली आप अपने रूल बनाते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि आपने रूल बनाया कि भाई मैं 1 तारीख को जो है ये महीने की मैं स्ट्रैंगल लूँगा और इस तरह का इस पॉइंट पे मैं एडजस्टमेंट करूँगा। अगर मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ तो मैं एग्जिट हो जाऊँगा, इतना लॉस हुआ तो मैं एग्जिट हो जाऊँगा। तो ये आपने बोल के किसी को समझा तो दिया, पर अब इसको कंप्यूटर को कैसे समझाएं? तो उसके लिए दो तरीके हैं। ये तो आप एक प्रोग्रामर को पकड़ें, उससे जो है वो इस तरह का कोड लिखवाएं और उस कोड को अपने बैकएंड से आपका जो ब्रोकर है उसके साथ इंटीग्रेट करें ताकि आपके ट्रेड वहां जाए। तो ये एक डिफिकल्ट तरीका है। दूसरा तरीका है जो आज मैं अभी आपको मैं दिखाने भी वाला हूँ स्क्रीन पे, वो वेबसाइट है ट्रेडट्रॉन। तो ट्रेडट्रॉन में आप ये सब क्या है, ये सब चीज़ आप ड्रॉप डाउन से कर सकते हैं। मतलब आपको कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा। बड़ी आसान तरीके से आप ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ये चीज़ आप कंप्यूटर को करने दें। जैसे मान लीजिए, जैसे एक और एग्जांपल आपको पता होगा, 920 स्ट्रैडल बोलते हैं। इस स्ट्रैडल में क्या होता है कि रोज मार्केट खुलते ही 920 पे आप एक स्ट्रैडल लेते हैं और किस तरफ को मार्केट जा रहा है, लॉस मेकिंग वाले को आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एग्जिट करते हैं और प्रॉफिट मेकिंग को चलने देते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक बार आपने रूल्स बना दिए तो फिर कंप्यूटर अपने आप चलेगा। और इसको आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपकी जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है वो आप जो है पिछले मान लीजिए 1 साल के लिए या ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप बैक टेस्ट अगर आप करते हैं तो वो बताएगी कि ये आपकी लॉन्ग टर्म में कितनी प्रॉफिटेबल है। तो ये भी आप इस पे कर सकते हैं। और स्ट्रेटजी को आपको अगर इमीडिएटली आपको अपने ब्रोकर के साथ ट्रेड नहीं करना है तो आप पेपर ट्रेडिंग भी करके देख सकते हैं कि क्या इस तरह की स्ट्रेटजी आज के मार्केट में आपको प्रॉफिट देगी या लॉस देगी। तो ये सब फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आइए अपन यहाँ स्क्रीन पे देखते हैं। तो देखिए ट्रेडट्रॉन या ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप फ्री में अकाउंट बना सकते हैं। मैंने देखिए ये यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है और इसमें आप अपनी खुद की स्ट्रेटजीज जो है वो नई स्ट्रेटजी बना सकते हैं, या आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है उनको मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं या पेपर ट्रेड में डिप्लॉय कर सकते हैं, या अपनी स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो पहली चीज़ है। अगर आप स्ट्रेटजी नहीं बनाना चाहते हैं, किसी और की स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका कोई इन्फ्लुएंसर है जो आपको अच्छे ट्रेड बताता है और आप बिल्कुल एग्जैक्टली उस जैसा ट्रेड लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मार्केट प्लेस में आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो है वो मिलेंगी।
आप उनको फॉलो कर सकते हो सकता है आपके प्रॉफिट का 1% 5% वो जो है आपको उनको देना पड़े, लेकिन आप उनकी स्ट्रेटजीज को भी फॉलो कर सकते हैं, या आपने अपनी जो स्ट्रेटजीज जो बनाई हैं आप उन स्ट्रेटजीज को भी देख सकते हैं, उनको जो है डिप्लॉय कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप इनको कर सकते हैं। अब मैं बेसिक से आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्ट्रेटजी बना कैसे सकते हैं, या दूसरे की कोई स्ट्रेटजी आपसे कॉपी कर सकते हैं। तो अपनी स्ट्रेटजी आपको जो है बनाने के लिए मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा, यहाँ नीचे आप इसमें जाएंगे तो आप ये रिसोर्सेज वाला जो सेक्शन है आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और इसमें देखिए ये एक सेक्शन है स्ट्रेटजी टेम्पलेट्स। तो ये स्ट्रेटजी टेम्पलेट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी की टेम्पलेट्स जो है मिलेंगी। तो आप इन पे क्लिक करके और इनको देख सकते हैं कि कैसा है, लेकिन इसको सीखने के लिए थोड़ा सा ये 2 पेज है देखिए शुरू में। तो ये आपको सारे कीवर्ड्स बताता है कि ये सारे कीवर्ड्स क्या हैं, इनका क्या मीनिंग है। ये आप कीवर्ड्स आप यूज करेंगे, और ये एक और आपका छोटा सा सेक्शन है। तो ये 2 आपने पेज पढ़ लिए, तो आप बिल्कुल जीरो से भी अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, या कोई भी स्ट्रेटजी पे आप क्लिक करके, जैसे मान लीजिए हम ये एक स्ट्रेटजी है स्ट्रैडल स्ट्रेटजी टेम्पलेट विथ डिफरेंट स्टॉप लॉस। तो ये आपको मान लो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जैसे स्ट्रेटजी आ गई। तो इस स्ट्रेटजी को आप डुप्लीकेट करके अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और फिर आप खुद भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह से देखिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज है आपके लिए, ये देखिए। तो ये सारी स्ट्रेटजीज में से किसी भी स्ट्रेटजी को जो है वो आप इस तरीके से यहाँ से ये क्लिक करेंगे, और इस स्ट्रेटजी को आप ये डुप्लीकेट बना लेंगे। तो दोस्तों ये एक और स्ट्रेटजी है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं कि अगर आप किसी स्ट्रेटजी को कॉपी करके एडिट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ये स्ट्रेटजी है स्ट्रैडल विद डिफरेंट स्टॉप लॉस। तो अभी इसको अगर मुझे डुप्लीकेट करना है तो मैं यहाँ पे इस तरह से मैं क्लिक करूंगा, और देखिए ये स्ट्रेटजी जो है ये बोल रहा है कि स्टॉप लॉस वाली ये डुप्लीकेट होके मेरी स्ट्रेटजीज में, माई स्ट्रेटजीज में ये आ गया है। तो यहाँ मैं माई स्ट्रेटजीज पे क्लिक कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि कॉपी ऑफ स्ट्रैडल विद डिफरेंट स्टॉप लॉस। तो अभी मैं उसको पहले एडिट करके मैं समझता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए ये स्ट्रेटजी का नाम है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेट्स से मेरी स्ट्रेटजी, ठीक है, और मैं स्ट्रैडल ही बोल रहा हूँ लेट्स से इसको, कि या मेरा स्ट्रैडल, ठीक है। तो ये नाम है, ये सिर्फ आपके लिए है, इसका और कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे टैग जो है वो कोई भी टैग आप डालना चाहें, जैसे ये मैं बोलूँ कि ये मैं इंट्राडे लिए लेट्स से आर्बिट्राज, तो ये अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ या कोई और सर्च करना चाहता है तो इससे कर सकता है। और ये मेरे नोट्स हैं, देखिए आप इसको यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपके खुद के देखने के लिए है, ये याद रखने के लिए है कि स्ट्रेटजी क्या है। तो देखिए जैसे ये है शॉर्ट स्ट्रैडल है, और ये शॉर्ट स्ट्रैडल 10 बजे लिया जाएगा, और स्ट्रेटजी का जो स्टॉप लॉस है अगर किसी भी समय 3000 रुपए से ऊपर का स्टॉप लॉस हुआ एक लॉट पे, ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये नॉर्मली एक लॉट के लिए बनाई जाती हैं। जब आप इंप्लीमेंट करते हैं या डिप्लॉय करते हैं, जब मतलब मार्केट में भेजते हैं अपने ब्रोकर के पास, जैसे मान लीजिए आपका जीरोधा ब्रोकर है, तो जब आप उसके पास भेजेंगे उस समय आप लॉट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये एक लॉट में चलानी है कि 10 लॉट में चलानी है कि 100 लॉट में चलानी है। लेकिन जो बनाई जाती है वो एक लॉट के लिए बनाई जाती है। तो अगर एक लॉट में अगर 3000 से ज़्यादा लॉस हो तो एग्जिट कर जाए, ये अपना एग्जिट रूल है पहला, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल साइट पे, ये दूसरा रूल है, देखिए कि इंडिविजुअल साइट पे अगर जैसे हम क्या होता है स्ट्रैडल में 2 हम कॉल और पुट सेल करते हैं, राइट। तो अगर एक कॉल जो आपने सेल किया है या एक पुट जो सेल किया है इंडिविजुअली, अगर उसमें 40% का लॉस हो रहा है तो वो वाला जो लेग है उससे आप एग्जिट कर दीजिए और दूसरा चालू रहने दीजिए। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है कि अगर एक लेग एग्जिट हो जाता है, जो 40% की वजह से अगर एक लेग खत्म हो जाता है और एक ही लेग बचा है, तो दूसरे वाले का जो स्टॉप लॉस जो हमने 40% पे लगाया हुआ था उसको हम खींच के 20% पे ले आएंगे। तो ये दूसरा है। अब इसको हम इंप्लीमेंट, ये सिर्फ हमारे देखने के लिए है, इसका एल्गोरिदम से कोई लेना देना नहीं, ये हमने बनाया है देखने के लिए कि भाई किस तरह का इंप्लीमेंट करना है। तो देखिए इसमें कुछ सेक्शंस होते हैं। पहले आपकी एंट्री कंडीशन होती है। तो एंट्री कंडीशन हमारी क्या है कि भाई एंट्री कंडीशन है हमारी कि हमको शॉर्ट स्ट्रैडल लेना है 10 बजे। तो हमारी कंडीशन है 10 बजे, ट्रेड क्या लेना है, शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है। तो ये अभी मैं डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे है, लेकिन ये हमारी एंट्री कंडीशन है। और इसके बाद फिर रिपेयर कंडीशन होती है। रिपेयर कंडीशन हमारे केस में क्या है कि अगर किसी भी एक साइड जो है 40% का लॉस हो तो एग्जिट हो जाए, और दूसरी साइड अगर एक साइड एग्जिट हो चुकी है तो दूसरी साइड का 40% से 20% पे स्टॉप लॉस मूव कर दे। तो ये रिपेयर कंडीशन है। तो ये रिपेयर कंडीशन हमने यहाँ डाल दी। और फिर हमारी जो है एग्जिट कंडीशन है, जिसे हम यूनिवर्सल एग्जिट बोलते हैं, वो हमारी क्या है कि अगर उसमें 3000 का लॉस हो तो एग्जिट हो जाए, या फिर हमारी इंट्राडे है तो हम जो है दूसरा बोल सकते हैं कि एग्जिट एट लेट्स से 323। अगर मान लीजिए आपका ब्रोकर 325 पे ऑटो क्लोज करता है तो आप 323 पे आप इसको एग्जिट कर दीजिए। तो ये भी हमारी
जो एग्जिट कंडीशन है, तो ये दोनों कंडीशन हमको यहाँ यूनिवर्सल में डालनी है। अब ये कैसे डालना है वो देखिए, आप समझते हैं। जैसे एंट्री कंडीशन है, तो सबसे पहले किस कंडीशन पे हम एंटर हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये एंड और दो सेक्शन है, देखिए ये एंड और ये और, तो ये दो जो कंडीशन है ये और में चल रही है या एंड में चल रही है, पहली बात। तो अगर एंड में चल रही है तो ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, और में चल रही है तो इन दोनों में से एक भी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो आपका ट्रेड इंप्लीमेंट होगा। तो हमारे केस में क्या है कि टाइम जो है वो 10 बजे से ऊपर हो, NSE का टाइम जो है 10 बजे हो या उससे ऊपर हो, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि हमारे पास ऑलरेडी उसकी, ये जो ट्रेड है हम निफ्टी 50 में ले रहे हैं, तो निफ्टी 50 की जो क्वांटिटी अगर हमारी किसी ऑलरेडी ट्रेड में जो है वो जीरो होनी चाहिए, यानी कि ऑलरेडी कोई ट्रेड लिया हुआ नहीं होना चाहिए। और ये सब चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे जो है क्लिक करके और ये सब चेंज कर सकते हैं। और ये सब जो कीवर्ड्स हैं, ये जो आपको जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं सब कीवर्ड हैं, ये सब जो यहाँ पे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ब्लू में, ये सब कीवर्ड्स हैं। और ये जो मैंने आपको बताया वो उस लिंक में पूरा एक्सप्लेन है कि इसका क्या मीनिंग है और ये कैसे काम करते हैं। तो हमारी कंडीशन है कि 10 बजे या उसके बाद का टाइम हो और हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन ना हो तो आप इसमें एंटर होंगे। तो ये हमारा जो है वो एंट्री पॉइंट हो गया। अब एंट्री पॉइंट पे हम कर क्या रहे हैं, देखिए ये एंट्री पॉइंट आप इस तरह से लेते हैं। आपका एंट्री पॉइंट क्या है कि आपको सेल करना है। क्या सेल करना है? आपको एक कॉल सेल करना है निफ्टी 50 का इंट्राडे के लिए। ये सब चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं, कॉल पुट कर सकते हैं, किस में ट्रेड लेना है ये चेंज कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए लेना है या लॉन्ग टर्म के लिए लेना है वो आप चेंज कर सकते हैं, किस प्राइस पे लेना है वो आप चेंज कर सकते हैं। हमारे केस में ये एट द मनी लेना है, फिर ये करंट वीक के लिए लेना है या इसके आगे के वीक्स के लिए लेना है वो आप चेंज कर सकते हैं, कितने लॉट्स लेने हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से ये सारे चेंजेस जो हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। और ये अभी क्या कर रहा है, देखिए ये एक निफ्टी 50 का एट द मनी पुट जो है, सॉरी एट द मनी कॉल जो है वो सेल कर रहा है करंट वीक की एक्सपायरी का एक लॉट, ठीक है। इसी तरह से ये एक निफ्टी 50 का एट द मनी पुट सेल कर रहा है करंट एक्सपायरी का, और कितना लॉट? एक। तो ये हमारा ओपनिंग ट्रेड हो गया। ये इफेक्टली क्या कर रहा है कि करंट एक्सपायरी पे एट द मनी का एक कॉल और एक पुट सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये तो एंट्री पोजीशन होगी। अब रिपेयर क्या है, इस तरह से रिपेयर जो है जो हमने बताया, तो आप ये देख सकते हैं कि ये एंड और है, तो और में हमारी कंडीशन लगी हुई है। तो इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो हमारा जो इसके आगे जो हम कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो कंडीशन क्या है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1 जो अभी हम ट्रेडेड कर रहे हैं उसमें से लेग, ये यहाँ पे लेग है, ये 111 जो दिख रहा है, ये उसमें से कोई भी लेग अगर 1.4 टाइम्स प्राइस चला गया, यानी 40% के ऊपर चला गया, तो हमारा स्टॉप लॉस, ये हम स्टॉप लॉस लगाएंगे अभी आगे, तो ये कोड एग्जीक्यूट करो। या दूसरा कि एक साइड का ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट अगर हो चुका है तो दूसरी साइड का जो प्राइस जो है वो अगर 20% से ऊपर, मतलब हम लोगों ने दूसरी साइड का स्टॉप लॉस जो है वो 40% से 20% पे मूव कर दिया, तो ये कंडीशन है। तो हमको क्या करना है, हमको उससे एग्जिट कर लेना है। ये कॉल की साइड का हो गया। तो क्योंकि ये हमने लेग 1 बात किया है, तो लेग 1 हमारा ऊपर वाला है, तो ये लेग 1 हमारा कॉल है, तो ये हम कॉल से एग्जिट हो गए। कॉल से देखिए, ये आप देखें निफ्टी 50 लेग 1 है आपका कॉल, और ये आपने बाय कर लिया तो आप इससे एग्जिट हो गए। बिल्कुल ऐसा ही हमने जो है पुट साइड को लगाया, सेम वही और कंडीशन, लेकिन इस बार हमारा लेग जो है यहाँ पे ये 2 है, तो अगर ये 40% से ऊपर हो गया तो एग्जिट कर दो, और अगर इसको एग्जिट किया तो दूसरी साइड का स्टॉप लॉस जो है वो मूव करके 1.2 पे यानी 20% पे मूव कर दिया। तो ये हमारी जो कंडीशन, अगर एक साइड का लेग फेल हो गया और वहां पे आपको 40% का लॉस आ गया तो दूसरी वाले को आपने ठीक कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा रिपेयर हो गया। और यूनिवर्सल एग्जिट कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया था वो आपके सामने है, आप उसको देखिए। तो इसमें भी और लगा है, यानी दोनों में से एक भी कोई कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो कंडीशन क्या है, पहली है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है इस पूरे ट्रेड का वो 3000 से ज़्यादा, मतलब कम हो जाए, यानी कि आपको 3000 से ज़्यादा लॉस हो जाए तो आप इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। या टाइम जो है वो आपका 3:08, जैसे मतलब मैंने बोला है 3:08 की बजाय अगर मैं इसे 3:23 में डालूं, अगर मेरा ब्रोकर जैसे ज़ीरोधा है वो 3:25 तक अगर अलाउ करता है, तो 3:23 तक अगर ये होता है, तो अगर 3:23 हो चुका है तो आप इससे एग्जिट कर जाइए। ये आपकी जो है ये एंट्री कंडीशन होगी। और ये यूनिवर्सल एग्जिट के लिए आपको यहाँ इस तरफ कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपली बोल रहा है कि इन दोनों में से एक भी कंडीशन एग्जिट हो तो पूरा ट्रेड खत्म।
तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी खुद की स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं। खुद की स्ट्रेटजी आप यहाँ पे ये क्रिएट न्यू स्ट्रेटजी से खुद की स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, उनको बैक टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्ट करने के लिए क्या होता है, जैसे आप माई स्ट्रेटजीज में गए और ये अभी हमने जो है स्ट्रेटजी बनाई, आप इसको यहाँ पे जो है बैक टेस्ट के लिए डाल सकते हैं। देखिए तो आप ये बैक टेस्ट में डालेंगे, कितने टाइम के लिए बैक टेस्ट करना चाहते हैं। मान लो मैं 6 महीने के लिए बैक टेस्ट करना चाहता हूँ और 5 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे एंड इंट्राडे के लिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको जो है वो बैक टेस्ट के लिए आप डाल सकते हैं और इसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। तो आप इसका प्राइसिंग भी देख सकते हैं, जैसे ये फ्री वाला चीज़ें हैं, यहाँ आप सब कुछ टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो सिर्फ 300 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं और आपका एक ट्रेड जो है वो आप स्ट्रेटजी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। अब 300 रुपये दोस्तों, हमको ऐसे आपको लगे कि महीने का 300 रुपये, लेकिन जब आप FNO का एक ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए आप 10 लॉट का एक ट्रेड लेते हैं, तो उसके बाइंग और सेलिंग में मिला के आपको एक्चुअली 300 रुपये से ज़्यादा का एक्सपेंस लग जाता है। तो ये एक बाइंग और सेलिंग का जो एक्सपेंस होता है, जो भी उसके चार्जेस हैं, ब्रोकरेज है, वो मिला के 300 रुपये से ज़्यादा होता है। तो यानी आपके एक ट्रेड की जो कॉस्ट होती है उससे कम में आपको पूरा महीने में आप अपने इस तरह के ट्रेड्स को आप हर दिन, मान लीजिए जैसे आप यही वाला ट्रेड अगर आप जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहें, आप स्ट्रेडल का जैसे 10 बजे का स्ट्रेडल था तो वो आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप सिर्फ उसके अंदर अंदर आप पूरे महीने ये ट्रेड जो है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आप उसमें फिर पेड प्लान में आप अपना बैक टेस्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जो मैं चाहता हूँ आप एक्सप्लोर करें और सीखें इसको कि आप किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है, लेकिन मेरे पास समय कम है, इसलिए अभी मैं जो है वीडियो यहीं ख़त्म करूँगा। अगर वीडियो से आपको मदद मिली हो या आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।